किसी के साथ किसी और से मिलने निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसका निगेटिव असर पड़ता है। पहले क्राइम दूसरे तरीके के होते थे, अब क्राइम का स्वरूप बदल गया, अब दूसरे तरीके क्राइम होते हैं। जब तक सही गलत का भेद नहीं बताया जाएगा समाज में, तब तक इस तरह के कृत्य जो है उनको बढ़ावा मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि इस महिला को न्याय दिलाने के लिए सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? हम आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं तो क्या हमारे अंदर भी वो विचार हैं? ऐसा नहीं है। और आगे भी डराएंगी और लोग बचेंगे कि किसी से दोस्ती करें, किसी से यारी करें। उस मानसिकता में जाने के बाद इंसान सही गलत का भेद नहीं कर पाता है। इस दर्जे का जो दिमाग उसका है वो दूषित हो जाता है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, लखनऊ से आई एक खबर सुनकर दिल दहल गया, जहां भरोसे की ही एक डोर चाकू बन गई। एक लड़के ने अपनी दोस्त को बुलाया और अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करवाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सोचिए, जिस दोस्ती पर लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, वहाँ इस तरह के कृत्य सामने आते हैं तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? आपको क्या लगता है कि आजकल दोस्ती का भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रह गया है? दोस्ती का रिश्ता बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन मायने ये रखता है कि रिश्ता कैसे चलाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। अगर आप दोस्ती से थोड़ा अधिक हैं और दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आएंगी जिस संबंध में आप पूछ रहे हैं। अच्छा, जब समाज में एक लड़की ऐसा कर सकती है तो बाकी समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी के ऊपर आप इस तरीके की आज के समय में आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो मुझे लगता है ये सबसे गलत बात है। आप बाहर शहर में रह रहे हैं और किसी अननोन पर्सन के ऊपर आप इस तरीके के आंख मूंद के विश्वास करेंगे, किसी के साथ घूमने निकल जाएंगे, किसी के साथ टहलने निकल जाएंगे, किसी के साथ किसी और से मिलने निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसका निगेटिव असर पड़ता है। और जो लोगों की मानसिकता है तो उसे शायद बदला तो जा सकता नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें इसीलिए सामने आती रहती हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं, इसका कारण आप किसको समझते हैं? सोशल मीडिया को, या आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लोगों की सोच है। देखिए, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें ही नहीं परोसी जाती हैं। हम आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं तो क्या हमारे अंदर भी वो विचार हैं? ऐसा नहीं है। जो लोग जिस बारे में जैसा सोचना चाहते हैं, जैसा सोशल मीडिया पे वो सर्च करेंगे, वैसी ही चीज़ें उनको मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें सामाजिक बनाना होगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं सामाजिकता से जोड़ना होगा, जिससे वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये पहचान सके और इस तरीके के कृत्य ना कर सके। और इस तरीके के कृत्य करने से पहले वो 10 बार सोचे। जी बिल्कुल, 10 बार सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जैसे जितना इस मामले में लड़का दोषी है, तो क्या लड़की भी उतनी ही दोषी है? उसको भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जब कोई आरोपी होता है तो उस पर सज़ा तो होती है। आरोपी के साथ साथ जो उसका मास्टर माइंड है उसको भी पकड़ना ज़रूरी है और उस पर भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है और उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। आज के समय में आप देखिए कि आज क्राइम पहले भी था, क्राइम आज भी है। समस्या बस इतनी है, या यूँ कहें कि जो पैटर्न बदला है वो क्राइम का पैटर्न बदल गया है। पहले क्राइम दूसरे तरीके के होते थे, अब क्राइम का स्वरूप बदल गया, अब दूसरे तरीके क्राइम होते हैं। पहले चोरी डकैती और ये सारी चीज़ें होती थी, इन पे रोक लगी है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आज हर जगह लाइट्स लगी हुई हैं। एक तो ये क्राइम इस तरीके का रुका, लेकिन आप देखिए अब दूसरे तरीके का क्राइम हो रहा है। जैसे कि जो आपने घटना अभी बताई है, ये घटना अपने आप में एक अलग है घटना। अब सोचिए कि लोग कैसे विश्वास करें किसी पर। एक कोई दोस्त है, अगर उसके विश्वास पे आप इस तरीके चले जाते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो किसी को भी विश्वास पात्र मानना अब बहुत मुश्किल हो गया है। आप बाहर रहते हैं, आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं रहने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, न जाने कितने अनजान लोगों से आप मिलते हैं और कुछ समय के मिलने के बाद आप उन पे एक भरोसा कायम हो जाता है, आप उन पे भरोसा करने लगते हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं और आगे भी डराएंगी और लोग बचेंगे कि किसी से दोस्ती करें, किसी से यारी करें या किसी से भी अपनी व्यक्तिगत कोई भी बातचीत शेयर कर पाएँ। तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है और आज के समय में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी अमन ने कहा कि किसी के ऊपर भी आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल, किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते। आपको भैया क्या लगता है इस मामले में, पूरे मामले में आपकी क्या राय है? पूरे मामले में राय क्या है, आजकल चीज़ें जो है ना, मतलब चाहे
जो आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आम होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा आम होती जा रही हैं कि उनका जो ध्यान है वो इस चीज़ पे है ही नहीं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। वो भेद जो है वो ख़त्म हो गया है और ये सब अश्लीलता जो परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो क्या नाम है इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। अब लेकिन ये जो अंतर है इसमें बहुत बारीक जो है एक लाइन है, उस लाइन को समझने की ज़रूरत है। माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल है, साथ में समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को समझाने में। जब तक सही गलत का भेद नहीं बताया जाएगा समाज में, तब तक इस तरह के कृत्य जो है उनको बढ़ावा मिलता रहेगा। ये बढ़ावा बिल्कुल जो है क्या नाम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर तो खैर पॉलिसी अब आ ही गई है, लेकिन क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, जैसा भी ये बता भी रहे थे अमन जी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप उस चीज़ पे क्या देख रहे हैं और क्या नहीं। और ये मानसिकता है। आप एक सोचिए जो कृत्य ये हुआ है उस मानसिकता में जाने के बाद इंसान सही गलत का भेद नहीं कर पाता है। इस दर्जे का जो दिमाग उसका है वो दूषित हो जाता है। लगातार उन चीज़ों को देखते रहना ये दिमाग भटकाता भी है और साथ ही साथ ऐसे सवाल खड़े कर देता है जहाँ पर आप फंस जाते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि इस कृत्य को ये बहुत कृत्य निंदनीय है। और दोस्ती तो खैर इस बार साग पे लगी गई है। हालांकि महिलाओं की जो दोस्ती है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती है, पुरुष की दोस्ती को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये देखने का विषय है, हालांकि बहुत गंभीर विषय है ये। जी बिल्कुल गंभीर विषय है। युवाओं को बिल्कुल समझना चाहिए इन मुद्दों को। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आपको क्या लगता है कि इस महिला को न्याय दिलाने के लिए सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? सही रास्ता जो जनता सुनना चाहती है कि जैसे योगी जी कहते हैं कि दूसरे चौराहे पे यमराज तैयार मिलेंगे तो यमराज बन के इनकाउंटर कर देना चाहिए। लोग तो यही सुनना चाहेंगे ना। लेकिन गलती उसमें दोनों लोगों की है, उस लड़की की भी है जो वहाँ तक किसी और के ऊपर विश्वास करके गई। तो ऐसा मैसेज इस घटना के माध्यम से देना चाहिए जिससे दोनों लोगों को सबक सीखें और इस तरीके की घटनाएं सामने में ना आए। तो ये थी हमारे सभी पत्रकार साथियों की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सजग रहें। धन्यवाद।